कुछ लोग आ रहे हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ ईश्वरी द्विवेदी। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाने शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी वाजिब चिंता जाहिर की है और निर्वाचन आयोग से पूछा है कि ये जो फ्री का फार्मूला है, वो चाहे केजरीवाल ने दिल्ली में लगाया, पंजाब में लगाया, भाजपा ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, सभी एक तरह से एक आश्वासन एक अपना ये करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये फ्री रहेगा, बिजली फ्री रहेगा, पानी फ्री रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। अब उसको, उस वादे को कितना पूरा कर पाते हैं, कितना वो वादे हकीकत में तब्दील होते हैं, इसका आकलन चूंकि चुनाव के बाद होता है। उसके बाद जनता 5 साल चिल्लाती रहती है कि भाई आपने कहा था कि ये फ्री देंगे, ये करेंगे, अब ये नहीं हुआ। लेकिन अब उसका जो वो विकल्प उसका दे सकती है, वो 5 साल बाद ही दे सकती है, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बढ़ती है, जो ये फ्री का फार्मूला पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ले आती हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। अभी राजस्थान में चुनाव है, एमपी में चुनाव है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मंशा है कि इसका कोई ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसा नियम कानून बना दिया जाए कि ये फ्री वाली जो रेवड़ी है इस पर रोक लग जाए। पार्टियां जो भी अपना मैनिफेस्टो ले आती हैं, उसमें वही चीजें रखें जिसको वो पूरा कर सकें। और फ्री की चीज देने का मतलब तो एक तरह से ये हो गया कि आप डोनेशन दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं कि भाई ये काम आप हमें करिए तो मैं आपको ये दूंगा। बिना परिश्रम के कोई चीज अगर फ्री दी जा रही है तो वो तो घूस की ही कैटेगरी में आएगी। तो क्या ये वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए जनता को एक घूस प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए तो ये चीज आपको फ्री में मिलेगी। अभी एमपी में इसके पहले जब चुनाव हुए तो साइकिल फ्री में दी जाएगी बालिकाओं को। और दिल्ली का आप लोगों ने उदाहरण देखा ही कि पानी बिजली फ्री होगी और उसका लाभ भी मिला। जनता भी ये चाहती है, चूंकि आजकल भ्रष्टाचार और जो नेताओं के वादे हैं वो पूरे नहीं होते, तो जनता कई बार वोट दे करके चली जा चुकी है, तो वो भी ये चाहती है कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो पहले तुरंत में ले लिया जाए, जबकि इसके दूरगामी परिणाम जो है वो गलत है। तो केजरीवाल ने प्रयोग किया कि पानी हम इतने लीटर फ्री कर देंगे, नहीं आएगा टैक्स, वाटर टैक्स और इस तरह का। तो दिल्ली में चुनाव जीतते सरकार बनाए 2-2 बार, 3-3 बार। पंजाब में यही प्रयोग शुरू हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो ये जो है ये एक चिंता का विषय है। सारे मतदाताओं को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग से पूछा है कि भाई इसका बताइए कैसे इसको रोकथाम लगाई जा सकती है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के जाने माने चेहरे विवेक श्रीवास्तव जी हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य लोग अभी हम लोगों से जुड़ेंगे। विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फ्री का फार्मूला है कि फ्री में दे दिया जाएगा, केजरीवाल इसके पहले थोड़ा सा ये ढका रहता था कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। केजरीवाल ने लेकिन जब से दिल्ली में ये प्रयोग किया और फिर वो पंजाब में सफल रहा और दिल्ली में 2-3 टर्म सफल रहा, तब से सारी पार्टियां कुछ न कुछ इस मौके की तलाश में रहती हैं कि हम ये घोषणा कर दें कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज फ्री करेंगे। तो इसका क्या औचित्य बनता है कि जनता को इस तरह से क्यों भ्रमित किया जाता है और ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। देखिए द्विवेदी जी, राजनीति में एक मर्यादा थी। हम सत्ता में आएंगे, हम आपके भलाई के लिए ये कार्य करेंगे, ऐसा लोग घोषणा पत्रों में लिखते थे। कहीं सीधे
उपहार देने की जो कवायद दिखती है ये दक्षिण भारत से शुरू हुई है, खासकर तमिलनाडु से। वहाँ जयललिता जी और रामचंद्र जी के ज़माने में इस तरह के उपहार की प्रवृत्ति शुरू हुई कि हम आपको, कोई कहता था हम सिलाई मशीन देंगे, कोई स्कूटी देंगे, कुछ तरह के प्रलोभन मतदाताओं को देने के विचार भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत से प्रवेश किया है। फिर भी अन्य प्रांतों में एक मर्यादा बची थी। इस मर्यादा को तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के चुनाव में किया, फ्री पानी और बिजली देकर के, घोषणा करके, और उसमें भी कहा कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट से अगर एक भी यूनिट आगे आती तो पूरा पेमेंट ले लेंगे। लेकिन ये इस प्रलोभन में लोगों ने उन्हें वोट दिया, सरकार बनी। लेकिन होता क्या है कि बजट किसी भी प्रदेश के संसाधनों से जो आता है टैक्स, उसी से बजट उनका रहता है, और उसी बजट में उन्हें अपने कर्मचारियों का वेतन, अन्य वित्तीय आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए विकास कार्यों पर भी एक मदद खर्च करना पड़ता है। उसमें इस तरह की योजनाएं प्रदेश की बजट पे बोझ साबित होती है। उसका रास्ता प्रदेश सरकारें अन्य तरीकों से निकालती है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर शराबबंदी को खोलने की आवाज़ कहीं से आई तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ से आई या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार से आई। ये सबसे ज़्यादा ये लोग व्याकुल थे कि कितने जल्दी जल्दी अच्छा, तो भाजपा की सरकारें जहां थी वहां शराबबंदी चालू रखी गई थी क्या कोविड में? शराबबंदी थी, लेकिन सबसे पहले मांग इन्हीं लोगों ने की, उन्हीं लोगों के भाई दबाव उनकी में। मांग अगर जायज नहीं थी, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले मांग वहां से शुरू हुई, उनकी मांग जायज नहीं थी तो जहां आपकी सरकारें थी वहां आपने क्यों शुरू कर दिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जब आप अगर एक दो प्रदेश में खोल देंगे तो अगल बगल के प्रदेशों में तस्करी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये फैसला सामूहिक रूप से लेना पड़ा कि सब जगह शराब की दुकानें खोली जाए। लेकिन इन्हीं दो स्टेटों ने सबसे पहले भारत सरकार से मांग की थी कि साहब शराब की दुकानें हमारी खुलवा दी जाए, और दिल्ली ने शराब की खपत बढ़ाने के लिए कम आयु के लोगों को पीने की परमिशन दी। हालांकि घोटाला हो गया, ज़्यादा शराब बिकी, सरकार खजाने में पैसा कम आया, लोगों के व्यक्तिगत खजाने भर गए, हवाला से पैसा गोवा से लेके पंजाब तक के चुनाव में प्रयोग हुआ। बहुत लोग जेल में हैं, कुछ जेल के गेट पे, कुछ जेल के अंदर। विवेक जी, अभी उस पर फाइनल रिपोर्ट नहीं लग पाई है। शराब घोटाले में लोग जेल चले गए लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी। कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना है अभी। देखिए कोर्ट ने दोषी नहीं माना, लेकिन जब जमानत अदालत नहीं देती है तो प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि अदालत को ये विश्वास है कि बाहर निकल करके सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसी स्थिति में ही अदालत उनको जमानत देने की मर्जी नहीं दिखाती। सबको मालूम है कि अदालत में जमानत अधिकार नहीं होती, अदालत की मर्जी पे डिपेंड करती है, और एक एक करके जेल पहुंचते जा रहे हैं। विषय मैं आज विषय उसका नहीं है, विषय लोक लुभावनी घोषणाओं का है। देखिए जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे संबंधित अगर आप जनता को कोई मदद का ऐलान करती है, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाओं में इसको समाहित किया जा सकता है। जैसे हमारी सरकार ने एक काम किया, गरीबों को कोविड के दौरान मुफ्त राशन की व्यवस्था की। हमारी सरकार से पहले द्विवेदी जी रोज अखबार उठाई तो आता था कि फलाने जगह वो मुफ्त की ही तो दिक्कत है विवेक जी। सुप्रीम कोर्ट उसीलिए तो चिंतित है, मुफ्त राशन और ये जो फ्री का चीजें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? रोजगार आप दे नहीं पा रहे, फ्री में राशन दे देंगे। उनको रोजगार दीजिए, वो कमाए खाए, फ्री में देने की क्या जरूरत है? मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। होता क्या है कि हमारी सरकार आने से पहले इस देश में रोज अखबार उठाइए, लिखा जाता था कि आज फला जगह फला परिवार के 5 लोग भूख से मर गए। हमने अपनी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जिलाधिकारी को इन भूख से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार तय किया, और कोविड जैसे वैश्विक महामारी में भी हमने सबको राशन उपलब्ध कराया। और उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे जाते हुए ये कहा कि कहीं भी का भी राशन कार्ड हो, आप राशन पा सकते हैं। आगे चल के भारत सरकार ने भी उस एक राशन कार्ड की योजना को स्वीकार किया, और आज ये है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं।
ये एक हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है जो किसी को भूखा नहीं सोने दे रही। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूख से मरने की स्थिति में नहीं है। चलिए हमारे साथ आते हैं विवेक जी, हमारे साथ राहुल राजभर जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, पुनीत वर्मा जी जुड़ गए हैं। राहुल जी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि जो ये पार्टियां चुनाव नजदीक आता है तो फ्री की चीजें बांटने का आश्वासन कर देती हैं, जनता उससे भ्रमित हो जाती है और वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये फ्री की चीजें आपको क्या लगता है कि क्यों इसको पार्टियां लेकर के आती हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और आम आदमी पार्टी ने सबसे खुलकर इसका प्रयोग किया। तो जनता के हितों की बात होनी चाहिए, उनके मुद्दों की बात होनी चाहिए, ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस पे आप? बड़ा हैरानी हो रहा है साथी कि आज जिस तरह से देश में लगातार फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ी, इन सब चीजों पे बहस हो रही है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से आज पूरा डिबेट पूंजीपतियों, बड़े बड़े जो है धन्ना सेठों के ऊपर केंद्रित हो गई है। इस देश में क्योंकि हम सबको मालूम है कि एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस देश में हर किसी को भूख से न सोना पड़े, हर किसी के लिए इलाज की व्यवस्था हो, राइट टू फूड हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू होम हो, राइट टू जस्टिस हो, और एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने की परिस्थिति बने। इन सब सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिक को शुद्ध हवा उपलब्ध हो, साफ पानी उपलब्ध हो, उसके लिए अच्छा इलाज उपलब्ध हो, राज्य की जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों को केंद्रित करने के बजाय बहस इस तरफ केंद्रित हो रहा है कि ये सब फ्री बीज है, मुफ्त की रेवड़ी है। आज इस देश में हम सबको मालूम है कि 2022 तक 5.8 लाख करोड़ रुपया जो कॉर्पोरेट बैंक के लोन है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों से लोन लिए हैं, 5.8 लाख करोड़ रुपया, इसको सरकार माफ कर देती है। और 1.45 लाख करोड़ रुपया जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इसको सरकार माफ कर देती है। लेकिन आप किसी भी चैनल में इतना मात्रा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि एनपीए पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे बहस करा सके। इस देश में गरीब को मिलने वाले अनाज पे उंगली उठ जाएगी, इस देश गरीब को मिलने वाले पानी पे उंगली उठ जाएगी, इस देश में बिजली मिलने पर उंगली उठ जाएगी। लेकिन इस देश में जिस तरह से पूंजीपति पूरे संसाधन को लूट रहे हैं, इस पे कौन उंगली उठाएगा? कहां पे बहस का केंद्र बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं साथी से, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। किस दुनिया में आप हैं, किस गफलत में जी रहे हैं? सरकारी रिपोर्ट आंकड़ा, इस देश में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। कहां है आप? इतने लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। राहुल जी, इतने लोगों को फ्री राशन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। फंडामेंटल राइट्स कहता है, ये हमारा डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि इस देश में हर किसी को गरिमापूर्ण और सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और आज जो है छोटी मोटी जो सुविधाएं दी जा रही है, उसको फ्री बीज का नाम दे आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह का जो है माहौल बनाती है कि गरीबों का माखौल उड़े, गरीबों की बेटी, और इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है कि इनके खिलाफ इस तरह का माहौल बना के तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट सही सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव के समय आप जो साड़ी बांटने का वादा कर रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने बोल रही है कि हम स्कूटी बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, मोबाइल बांटेंगे, इसमें रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो मूलभूत जरूरत है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबको। राहुल जी, राजस्थान में चुनाव है। राहुल जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की घोषणा हो रही है तो राजस्थान में क्यों हो रही है? पार्टी कह रही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उसमें क्या हुआ? अगर इस देश में कोई अगर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा गई तो उसमें क्या एतराज है किसी को? ये तो आप लोगों को खुशी जाहिर करनी चाहिए कि नहीं, कोई सरकार इस तरह की योजनाएं ला रही है, एक प्लानिंग ला रही है। लेकिन इस देश में जब से मोदी सरकार आई है, जब से जो कॉर्पोरेट से केंद्रित सरकार आई है, तब से बहस चलना शुरू हो गया है कि फ्री बीज, मुफ्त की खोरी। क्या मुफ्त की खोरी? इस देश में हर नागरिक, जो भी इस देश में नागरिक है, चाहे सामान बेचता हो, चाहे सामान खरीदता हो, चाहे सामान बनाता। राहुल जी, राजस्थान में भी फ्री स्कूटी की घोषणा हुई है। सब टैक्स देता है, सबके टैक्स से
राज्य की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। आप दुनिया के तमाम देशों में जाके पता लगाइए, फ्रांस में जाके पता लगाइए, फ्रांस में किसी भी विद्यार्थी को अगर वो जाके बाहर कमरा लेकर पढ़ाई करता है, आधा कमरे का खर्च सरकार देती है। उसी फ्रांस में, उसी तमाम सारे देशों में कोरोना में जब लॉकडाउन लगा दिया तो लॉकडाउन सरकार ने लगाया, जनता ने अपने से कोई दुकान, कोई प्रतिष्ठान नहीं बंद किया था, सरकार की जिम्मेदारी थी है। ठीक है, अगर बंद किया है तो उसका जो नुकसान, उसका दुकान बंद हुआ था, जो उसका व्यापार नष्ट हुआ था, उसका प्रतिपूर्ति करे। दुनिया के तमाम देशों ने किया, फ्रांस ने किया और तमाम देशों ने किया, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया है, गरीबों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ माहौल बनाया, आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाया है, दलितों के खिलाफ माहौल बनाया है। और घूम के जो है जिस तरह से वादा कर रहे हैं लोग, इसी राहुल जी सुनिए, भाजपा ने कोविड में राशन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। भाजपा प्रवक्ता अभी बता रहे थे, राशन कोविड में भाजपा ने बांटा। राइट टू फूड, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जाके पढ़ना चाहिए। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी थी। और जो 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था, जो 4 रुपए किलो गेहूं था, आपने उसको 0 रुपया कर दिया। 2 रुपए 4 रुपए का छूट किया और हम तो 22-23 रुपए का सामान 2 रुपए जो। चलिए राहुल जी आते हैं आपके पास, राहुल जी आते हैं आपके पास। तो एक जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना छोड़ दें, झूठे गफलत में जीना छोड़ दे। पूरा देश जानता है कि राइट टू फूड किस। ठीक है राहुल जी आते हैं आपके पास, आते हैं सुनील जी, राहुल जी आते हैं आपके पास। देश के तमाम गाँव में सुन लीजिए, कांग्रेस के पहले, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी देश के तमाम गाँव में राहुल जी आते हैं आपके पास, आते हैं राहुल जी, तमाम जगहों पे आते हैं आपके पास। सुनील जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, मिट्टी का तेल, अरे भाई शांत करिए, सुनिए और लोगों का भी, सुनिए और लोगों का भी। सुनील जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया कि ये उनका पूरा सुन लीजिए, भूल जाएंगे बेचारे। फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, उस पे चुनाव आयोग एक नियम कुछ बनाए, कैसे इसको रोका जा सकता है। आखिर इस फ्री की रेवड़ी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों आप जब सरकार में रहे, जब भी आपकी सरकार रही, पार्टियां क्यों उन चीजों को नहीं बताती कि हम थे तो हमने ये योजनाएं ले आई, इससे इतने रोजगार बढ़े, ये चीजें हुई, हम फ्री में देंगे, सरकार में आएंगे। ये जो परिपाटी चल रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता जाहिर करनी पड़ी, तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए द्विवेदी जी, मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि छोटे छोटे मामले को सर्वोच्च न्यायालय गंभीरता से लेता है, और ये प्रकरण तो बहुत ही गंभीर है। आप मुफ्त में दे रहे हैं, आपके पास संसाधन क्या है, किन संसाधनों से आप वस्तुएं जनता को फ्री में देंगे? विवेक जी ने सही कहा कि जनता भ्रमित होती है, घोटालों का दौर शुरू होता है, जनता वोट दे किनारे हो गई, उसके बाद में फिर नेता लोग क्या करते हैं, मीडिया लोग चिल्लाते रहते हैं, कह रहे ही तो रोजे होता रहता है, और लूटते रहते जनता धन को। अभी विवेक जी ने कहा कोरोना काल में, ईश्वर न करे द्विवेदी जी कोरोना काल कभी जीवन में आए, लेकिन कोरोना काल में जो राशन दिया गया, भारतीय जनता पार्टी उस समय थी, अगर अखिलेश की गवर्नमेंट होती या बसपा होती, कोई भी होती, जनता को बचाने के लिए जो कार्य किया गया वो असरानी था। क्योंकि उस दौर को आपने भी देखा नज़दीक से, हमने भी देखा कि ऐसा दौर आया कि आदमी 2-2 रोटी मुहताज हो गया। उस दौर में केवल हमारे देश में एक ही व्यक्ति हमको दिखाई पड़ा, वो अन्नदाता, जिसके न पेट में रोटी है न तन पे लंगोटी है। उसने पूरी हम लोग जान बचाई, देश दुनिया में भी अपना भारत का परचम फहराया। लेकिन अब आवश्यकता फ्री चीजों की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर गंभीरता से ले रहा और लेना भी चाहिए कि आप चुनाव समय गैस सिलेंडर कम हो गया, किसी भी गवर्नमेंट का हो, राशन कम हो गया, दर गिरा देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद महंगाई आसमान पहुंच जाती है। इस पर भी चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए कि आप 6 महीने तक महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, चुनाव के बाद जो रेट पे आप जनता को सामान दे रहे हैं उतने मुहैया कराएंगे। 5 साल क्यों नहीं, 6 महीना है क्यों, 5 साल क्यों नहीं? अगर सिलेंडर कम हो गया तो सिलेंडर हमेशा वही रेट रहना चाहिए। 5 साल में इतने घोटाले जो हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही और नेता, ये देश कहां जा रहा है? आप देख रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है उसका पैसा कहां कहां जा रहा है, कहीं नीरव मोदी लेके भाग रहा है, कहीं दूसरा लेके भाग रहा है।
कहीं अफसर लाख लाख पैसा अपने अट्टालिकाओं में लगा रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर पैसा है, मीडियम क्लास और हायर क्लास पैसा है, जो इस देश को बढ़ाने में, विकास करने में पैसा अपना खून पसीना एक कर रहा है। इस पे भी रोक लगनी चाहिए। और जैसे विवेक जी ने कहा कि अगर हम शराब बंद कर देते तो पड़ोसी प्रदेशों को आपूर्ति की जाती, बिल्कुल सही है। बिहार में बंद है शराब, उत्तर प्रदेश से जा रही है। अगर विवेक जी की बात माने, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार बंद है, लेकिन आज देखिए यूपी के माध्यम से बिहार शराब पहुंच रही है। और शराब आबकारी विभाग के अधिकारी इतने मस्त हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही है और बिहार में भी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी शराब पे रोक लगना चाहिए। आपने देखा होगा द्विवेदी जी, कोरोना काल में कितने रोगी रह गए, परसेंटेज गिरा उनका, क्योंकि स्वस्थ थे लोग, घर से बाहर निकल रहे थे। शराब बंद हो गई, अपराध बंद हो गए। आय का सबसे बड़ा स्रोत था कोविड के समय में भैया शराब। तो अरे वो तो मैंने लेने देखी, अरे जैसे लग रहा किसी मंदिर में, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में खड़े हों, इतनी तो सरकार जब अपनी आमदनी कैसे बंद कर देगी? जनता रह जाए, जनता से क्या मतलब? शराब बंद हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे। ये जो लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं सब बाबू लोग, ये जो रैलियां हो रही है कैसे होंगी? लेकिन जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर शराब बंद होगी तो अपराध 50% कम हो जाएगा। शराब पीने बाद आप देख रहे हैं बार में डांस हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, कई नेता घर में मर्डर हो रहे हैं, कई राजनीतिक घर में मर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी मेन जड़ शराब है। नशा करने के बाद व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य होता है और आपराधिक कृत्यों में लिप्त होता है। अगर वो नशा ना करे तो मेरा मानना कि एक चींटी को मारना उसके लिए दिक्कत है, और नशा करने के बाद आदमी को मारना, हाथी मारना कोई दिक्कत नहीं है। सरकार या तो मद्य निषेध विभाग बंद कर दे। अब देखिए यहाँ भी दो भ्रांतियां हैं द्विवेदी जी। एक, मद्य निषेध विभाग चल रहा है हमारा कि शराब बंदी होनी चाहिए, वहां कर्मचारी वेतन ले रहे हैं। एक तरफ आप शराब खुलना चाहिए, तो ये मद्य निषेध विभाग आबकारी विभाग है, तो मद्य निषेध विभाग बंद कर दीजिए आप, कम से कम वो पैसा बचेगा सरकार का। लेकिन दोनों चल रहे हैं, मद्य निषेध भी चल रहा है, नशा उन्मूलन अभियान भी चल रहा है, और उसके बावजूद आबकारी विभाग भी चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप जब डबल काम करेंगे तो जाहिर सी बात प्रदेश की जनता का नुकसान होगा। और सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुनील जी, भाई आबकारी से रेवेन्यू आ रहा है, उसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं कि मद्य निषेध विभाग कुछ तो रोकथाम लगा रहा है। भाई कच्ची देसी ये सब पी के ना मरिए, उसको भी आप बंद कर देने की बात कर रहे हैं। हर परिवार से किडनी और हार्ट लेना शुरू कर दीजिए। किडनी तो बहुत महंगी बिकती है। शराब पी कितने लोग मर रहे हैं, जरा उनके परिवार से पूछिए द्विवेदी जी। बहुत गंभीर प्रकरण है, जिसके बच्चे शाम शराब पी के आते हैं, उसके माँ बाप से पूछिए क्या गुजरता है। जिसका पति शाम शराब पी के आता है, परिवार खराब हो जा रहे हैं, उसकी बीवी से पूछिए कि रात में क्या गुजरती है, घर में कितना मारपीट होती है। शराब अगर बंद कर दे, भले हमारे स्रोत कम हो जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति मत रखिए जहां अपराधियों की जड़ जो है। तो पुलिस की आय बढ़ जाएगी। क्या पुलिस की आय कम है क्या? बढ़ जाएगी। अरे और बढ़ जाएगी। आप पुलिस की आय की बात ना करिए भाई विवेक जी। आपकी सरकार ने स्वर्णिम काल ला दिया है, घूस और भ्रष्टाचार का स्वर्णिम काल चल रहा है। जो जितना लूट पाए उतना लूटे, लूट का तो सिंडिकेट है। तो आपके लूट भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ना करे। यहाँ तो खुली छूट है, जितना लूट सको रामराज चल रहा है, लूट लो। मैं इस पे कह रहा था, जैसे शराबबंदी की बात हमारे सुनील जी कर रहे हैं। शराबबंदी एक अच्छा देखने में लगता है उपाय है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में कच्ची का भी बोलबाला है, आबकारी विभाग, अरे तो वो तो थानेदार चलवाता है, कच्ची जो पकड़ी जाती है। चलिए हम लोगों का वो मुद्दा शराब मुद्दा नहीं है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। पुनीत जी, बढ़ जाएगी। जिस तरह से जब चुनाव आते हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना पड़ा कि चुनाव जैसे नजदीक आते हैं वैसे ये फ्री की घोषणाएं कर दी जाती हैं कि ये चीज फ्री मिलेगी, फलाना चीज फ्री मिलेगी, हमको वोट दीजिए। तो क्या इनके पास अपनी कोई योजना नहीं है जिसको ये बता सके, कोई फुल प्रूफ इनके प्लान हो, योजनाएं हो, जिससे ये बता सके कि इतने रोजगार आएंगे, इतनी इंडस्ट्री लगेगी? ये फ्री का सहारा घूस दे करके वोट लेने का औचित्य कहाँ तक है? इसलिए थोड़ा सा हमें समझ दीजिएगा। हम 2014 शुरू करते हैं, जैसे बहुत लंबा समय हो जाएगा, 60 में बताइए। नहीं, इतना समय भी नहीं लेंगे। 2014 में भाजपा की सरकार आई, ये कहते आज़ादी हमें 2014 में मिली, ठीक है। कोई ऐसा तार्किक बयान किसी नेता का आपके पास हो तो आप बताएं। अरे बोलने दे दीजिए, उसके बाद फिर हम बोलने दे देंगे। आप बोलने नहीं, जैसे ये हमने आपने ही कहा, आप नहीं कहा मैं महात्मा गांधी को नहीं मानता हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू को नहीं मानता हूँ। मत मानिए, मत मानिए। आपने हमेशा आपने यही चीज कही,
हमेशा आपने यही चीज महात्मा कही है गांधी के बारे में जी, कि मुद्दे पे- हमारे अमित जी, कि मुद्दे पे हमारे रहिए। एक मिनट ईश्वर जी जवाहरलाल आ रहा हूं, पहले नेहरू इनका के जवाब दे बारे दो, में- उसके बाद फिर आ रहा हूं आपके पास। जी, जी, जी। हमेशा आप कहते रहे कि बताइए 2014 के बाद हमें आजादी मिली, ये किसने कहा, किसका और बयान है? चाय वो बेचते थे, मुद्दा जो बताइए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है वो चाय बेचते थे। चाय कब बेचते थे उसका भी नहीं पता, डिग्री का पता नहीं, बीबी का पता नहीं। कि मर्यादा में रहिए करना भाई। मर्यादा में ही रहा, मर्यादा में ही हूँ, व्यक्तिगत आक्षेप मर्यादा में ही हूँ, मर्यादा में ही हूँ, नहीं, मर्यादा में होकर के ही बात कर रहा हूँ। गलत बात, और गलत बात। अभी आपने कहा मद्य निषेध, गलत बात, मद्य गलत निषेध बात। क्या है? क्या बिहार में क्या दारू नहीं बिक रही? बिहार में दारू यहाँ लखनऊ पुनीत जी, मुद्दा यहाँ- दारू यहाँ नहीं से जा है, रही। दारू से बाहर निकलिए, मुद्दा दारू- फ्री की चीजों का है, मुद्दे पर बिल्कुल, आइए। बिल्कुल। एक मिनट ईश्वरी जी, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेकिन विवेक जी थोड़ा हमको उत्तेजित कर देते ना, बेटा, इस आप वजह से उत्तेजना थोड़ा में ना आइए, उत्तेजना में ना आइए, मुद्दे पे रहिए कि फ्री चलिए। की रेवड़ी बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा। क्यों नहीं संज्ञान लेंगे भाई? जैसे ही इलेक्शन आया 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया, सोना कम हो गया। आप कहाँ सोना कम हो गया? आप कहाँ हैं मनोहर? एक अरे तो मिनट, मिलान 57,000 सोना। फ्री में पूछते क्यों गुजरते हैं? 62 से 57,000 हो मिलान गया। फ्री में 27,000 पूछते क्यों गुजरते? छोड़ दे मिलान फ्री के ना, 27,000 से 57,000 कहाँ कम हो गया? अगर मिलान ईमानदार है, गरीब बाप सुप्रीम ने कोर्ट इसमें कुछ भैया, करना आप चाहती है, सुनना पहले हो अपना तो फ्री सुन वाले लीजिए। सारी सुविधाएं सुनना हो कर तो दे। सुन लीजिए। मिलान नहीं के सुनना बस है, का सुनील जी, बिस्कुट भी सुप्रीम आज तक कोर्ट- फ्री में आता है। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी कम खड़े इतना है कि चिल्ला लो, चिल्ला करके अपनी बात अरे हम मनवा लो। चिल्ला नहीं रहे। क्या मनवा लेंगे आप भाई? क्या बनवा लेंगे? मिलान देश की जनता देख रही है, देश की जनता क्या देख रही है? मिलान की हरकतें भी देख रही है। कल की डेट में 27 राज्यों में आपकी सरकार की, आज 10 राज्यों में और रहेगी। बढ़ेगी। आप बचे क्या है? कहाँ है आप? राजनीति में हार कहाँ? रहती है कि इससे बुलाकर थोड़ी होता आज पार्टी का। आज आज कुल मिला के 10 हमारे राज्यों लिए में, साधन है, साथ नहीं है। आज खाली 10 राज्यों में सरकार है आपकी। जनता हमारे लिए साधन है, साथ नहीं है पूरी। क्या साधन है? क्या कुछ नहीं साधन है? आप साधन की बात करते हो? पुनीत जी, आप मुद्दे सुन पर पा रही आइए, है? विवेक जी। आप कोई तार्किक बातें नहीं कर रहे आपके हैं। अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं आपकी है। बात तार्किक बात करने की आपके क्षमता नहीं है। अंदर आपके अंदर सुनने की क्षमता आप ही नहीं है। तार्किक बातें नहीं करना चाहते हैं। आपके अंदर सुनने की क्षमता खूब ही नहीं क्षमता है। है। विवेक चाहे वो जी, आपके विवेक जी, सुधांशु त्रिवेदी जी हो, विवेक जी, चाहे गौरव भाटिया जी हो, आप चाहे आप कोई ऐसे हो, बात करिए। आपको विवेक जी, सुनने की क्षमता नहीं है। आप आप कहने- सुनना चाहते नहीं हो, आप कहना नहीं आप चाहते। खाली अपनी बातें करोगे। भाई, पुनीत अरे जी को मुझको मुद्दे सुनने पर दीजिए। आइए दीजिए। आप सुनने का प्रयास तो करो। विवेक जी, आप सुनने का प्रयास तो करो। पुनीत जी, सुनो तो पहले। पुनीत जी, नहीं मुद्दे सुनना पर है। आइए। तार्किक बात तो करिए। पुनीत जी, मुद्दे तार्किक पर बात ही आइए। कर रहा हूं। पुनीत जी, मुद्दे पर आइए। लेकिन आपको फ्री की सुनना रेवड़ी नहीं है। जो- अरे भाई तार्किक बात पुनीत करिए जी, ना। तार्किक की बात कर रहा हूँ। बोलिए क्या पुनीत बोलना, जी, तार्किक बोलिए। पुनीत जी, फ्री की रेवड़ी क्यों इस पे आइए? बिल्कुल आई है। जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान इस चीज का लिया है, और इस चीज का नहीं, हर चीज का, क्या खाली कोर्ट ही बैठी हुई है सारी चीजों का संज्ञान लेने के लिए? बिल्कुल वही है। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार का मतलब खाली ये है कि हम अपनी पोस्ट पे बैठ गए हैं, बस ठीक है, अब हमें जो करना है, और जिसको भी हमें बंद करना है ईडी में फंसा देंगे, सीबीआई में फंसा देंगे। आते हैं विवेक जी, आते हैं। अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम ईडी और सीबीआई में फंसा देंगे। और यही काम बीजेपी की सरकार ने किया है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई? अरे भाई, बीजेपी थोड़ी फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी भी फ्री दे रही है। तमाम जब चुनाव आते हैं तो फ्री की चीजें होती है। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी फ्री दे रही है, कहां से फंड आ रहा है? आप इतना बता दिए। बात तो वही हो रही है ना, चिंता का विषय तो वही है। चर्चा हम लोग उसी लिए बैठे जो हैं। चिंता का विषय है हम उस पर भी आ रहे हैं, अभी आइए, आ रहे हैं, तुरंत बताइए। आ रहे हैं। जो चिंता का विषय है, आम आदमी पार्टी बिजली माफ कर रही है, सब कुछ माफ कर रही है। यूपी में क्या हो गया? यूपी में नहीं माफ कर पा रहे आप। अगर रेवड़ी देनी है तो हर जगह दीजिए, कहीं आप नहीं दे पा रहे हो। अरे भाई पुनीत जी, आप चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे रोक कैसे लगाई जाए। आप उस चीज को कह रहे हैं कि आज दिल्ली में मिल रहा है तो लखनऊ में भी मिले, कलकत्ता में भी मिले। भाई बिल्कुल ना मिलना मिले, इस तरह की कोई घोषणा ना हो। चिंता का विषय तो यही है। सुप्रीम कोर्ट वही चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि इस पे कैसे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का चिंता का विषय ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चिंता का विषय ये है कि जब निर्णायक घड़ी आती है, जब इलेक्शन आता है, तब आप ऐसी योजना को प्रेषित कर देते जी हो। बिल्कुल, ठीक है। मेन चीज ये है कि जब इलेक्शन आया आपने तुरंत वो बांट दिया।
कि यहाँ राशन बांटना है, ये करना है, वो करना है। राशन इलेक्शन में थोड़ी बट रहा है। अरे आते एक विवेक मिनट जी, भैया, विवेक जी आते हैं, शांत कोई रहिए, नहीं 2 बोल मिनट पाएगा। शांत रहिए, आप 2 ही मिनट दोनों शांत रहिए। बोलेंगे। हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पुनीत जी बताइए, जल्दी बताइए, समय कम है, बताइए। जो आप करना चाहते हो और इस तरीके की जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से गलत है। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बीजेपी के ऊपर पूरी तरीके से आक्षेप लगा रहे हैं। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज भी कूड़ा घर घर में भरा हुआ है, कोई कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। आप खाली मैनिफेस्टो में डाल करके जनता को क्या गुमराह करना चाह रहे हो? जनता को आप गुमराह मत करो, जनता बहुत सजग है। आज कल की डेट में आपकी 27 राज्यों में सरकार थी, आज की डेट में 10 राज्यों में सरकार आ गई है। तो ये खाली लॉलीपॉप चटा करके आप थोड़ा काम कर लोगे। खाली लॉलीपॉप चटाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा कुछ काम करके दिखाओ। आज तक यहां पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 इंटरनेशनल समिट हो चुकी है, उसमें क्या हुआ? MOU साइन हुआ, लेकिन MOU का आएंगे उस पे इम्प्लीमेंटेशन कहां पे? उस पे फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आज जो मुद्दा है उस पे रहिए। एक मिनट वहीं पे आ रहा हूं। आज तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, आज तक कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। ना उसकी स्थिति बहुत बुरी है। उसमें घूस मिलेगा तभी कोई काम होगा, उद्योग कब लगेगा जब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को घूस मिलेगा। IGRS पोर्टल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो वो ऐसी चर्चा है कि 4-6 घंटे चर्चा होगी, खत्म नहीं होगा। अभी इस पे रहिए, मुद्दे पर ही आ रहा हूं। आप कहीं पर भी जाओ, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब आगे वाला इंजन खराब हो। आगे वाला इंजन खराब है तेज चलाने के लिए भी लगाया जाता है पुनीत जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आगे वाला इंजन खराब है पीछे इंजन लगा दिया जाता है। चलिए आते हैं आपके पास, विवेक जी का सुन लेते हैं। एक सेकंड अच्छा बोलिए पहले हमारी पूरी बात हो जाए। बोलिए, लेकिन जब विवेक जी बोलेंगे तब मत बोलिएगा, अभी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोलिए। आज की डेट में अपराधी घूम रहे हैं, अपराध कम हुआ नहीं है। आप बताते हो कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, वो 0 टॉलरेंस भी कहीं नहीं दिख रहा है। आप जितना भी कह रहे हो उसमें से आप कोई एक काम गिना दो कि हाँ आपने पूरा किया है। आज तक आपने कोई भी काम पूरा नहीं किया, खाली MOU पे सिग्नेचर कर दिया है बस। उसके अलावा अगर आपने कोई काम किया हो तो वो हमें गिना दें। ठीक पुनीत और जी, और विवेक जी से बाबा एक सेकंड बोलिए। और जहां तक आप मद्य निषेध की बात करते हो या आप अपराधियों की बात करते हो या घूसखोरी की बात करते हो, वो लगातार चल रही है, वो कहीं रुकी नहीं है, वो लगातार आपकी सरकार में भी चल रही है। और इतना पैसा लेकर के ये लोग जो भागे हैं ना, ये आपकी ही सरकार भागे हैं। बस पुनीत जी पूरा हो गया। और विवेक जी का सुनते, बाद में आएंगे फिर आपके पास, फिर आएंगे आपके पास। उसके बाद NPA जो कर रहे हो ना, वो भी आप ही कर रहे हो, बस हम नहीं कर रहे हैं। आएंगे आपके पास, बताइए विवेक जी। देखिए द्विवेदी जी, मैं बार बार कहता हूं कि पुनीत जी अपनी तर्कहीन बातों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा 27 प्रांतों में आपकी सरकार थी, देश में कुल 28 प्रांत हैं। तमिलनाडु में हमारी सरकार कभी रही नहीं, आंध्रा में रही नहीं, केरल में रही नहीं, पश्चिम बंगाल में रही नहीं। ये कौन सी गिनती करके आते हैं? अन्य भी ऐसे प्रदेश जहां हमारी सरकारें नहीं रही हैं। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी तथ्यहीन बातें नेशनल चैनल पे नहीं की जाती। आज कितने पुनीत जी शांत रहिए। आज कितने प्रदर्शन सरकार है वो बता दिए। दूसरी द्विवेदी जी, मैं ये कह रहा था कि गांधी जी के पास एक महिला गई अपने बच्चे को लेकर, उसने शिकायत किया कि बच्चा चीनी खाता है, मीठा बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा कल लेके आना, फिर परसों बुलाया। ऐसे 3-4 दिन के बाद उन्होंने उससे कहा, बच्चे से कहा बेटा चीनी मत खाया करो। तो महिला को नाराजगी, उसने कहा कि ये बात तो आप बाबू पहले भी कह सकते थे, ये 4 दिन दौड़ा के यही बतिया कहने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा देखो पहले मैं भी खाता था और मैं तब इसलिए नहीं कह पा रहा था। मिलाड जी ने संज्ञान लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले मिलाड को अपने भी मुफ्त की योजनाओं से हाथ जोड़ना होगा। अब आप क्या नया पहल कर उठाएं? क्या पुनीत जी, आप नया पहल के नंबर आएगा तब बोलिएगा। नहीं, आप नया पुनीत जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। आप नया पहल के 100 उठा रहे हैं, आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों उठाएंगे भाई? नया पहल के 100 क्यों उठाएंगे भाई? बिल्कुल न्यायपाल का निष्पक्ष संस्था है, न्यायपाल का निष्पक्ष संस्था है। आप न्यायपाल का 100 उठाएंगे? पुनीत जी आपके आएंगे आपके पास तब बोलिएगा भाई। ऐसे बोलिएगा तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी।
जब आपके पास आएंगे तब बोलिएगा। आपको ईश्वर अवसर जी, दिया जाएगा। न्यायपालिका पे अगर जवाब उठा रहे हैं तो आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि आपने अरे क्या भाई, किया बोलने है। दीजिएगा उनको, आप ही बोलते रहिएगा। अरे हम आपका नहीं समय आएगा तो बोलिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन न्यायपालिका सवाल बस उठाने ठीक का है, अधिकार उनको इनको लगाने नहीं है। दीजिए ना, उनको लगाने दीजिए। जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आपका समय आएगा आप भी बोलिएगा। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जब सवाल आपका उठाने नहीं समय आएगा देंगे। तब बोलिएगा। बिल्कुल नहीं बताइए विवेक देंगे, जी, बिल्कुल नहीं बताइए। देंगे। न्यायपालिका पे उठाए सवाल जी। उठाने का वो नहीं देंगे। न्यायपालिका ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकरण का संज्ञान लेने से पहले मेलाड को जो अपनी मुफ्त की योजनाएं हैं उनसे भी तौबा करने की कौन सी मिलाट की मुफ्त की योजना है, बता ये दीजिए। बताइए। बता रहा हूं, बस बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेलाड को सारे टोल टैक्स फ्री है। हाँ। नेताओं को फ्री है, मंत्रियों को फ्री है। नहीं, वो भी कौन सा नहीं, मिलाट घुस रहा न्यायपालिका को है? नहीं है। करोड़ों रुपए आपके नेता वकीलों को घूस नहीं, रहे न्यायपालिका को हैं। नहीं है। मेरी बात सुन ले। ब्यूरोक्रेसी डकार जा रही है, मेरी बात उनका सुन। फ्री है। मेरी बात आपको सुन। मिलाट का दिख रहा है, मेरी बात सुन। गिनती के कुल 1500 लोग सर, हैं, मेरी बात वो सुन। आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? भ्रष्टाचारियों का क्यों जमाना दिख रहा? आपको क्यों नहीं दिख रहा दिखेगा। बता दूं, क्यों दिख रहा बता दूं। इसलिए दिख रहा है कि लोग आज भी कहीं पीड़ित होते हैं तो कानून की तरफ देखते हैं, न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। और न्यायपालिका जब इस तरह के मुफ्तखोरों के चंगुल में रहेगी तो न्यायपालिका से न्याय नहीं निकलेगा। न्याय मिलाड रुकिए, मतलब मिलाड टोल- के रुकिए। अब टोल अगर आप दे बहुत देंगे, गलत बोल रहे हो। टोल दे अब आप देंगे बहुत तो गलत बोल रहे हो। नहीं, अब आप मिलाड बहुत के गलत बोल कुत्ते रहे हो। का ना- बिस्कुट भी सरकारी खर्चे ना- से आता है। कहाँ मिलाड से के आता कुत्ते है? का बिस्कुट ये गलत सरकारी बात पर्चे है। से ये गलत आता बात है है। विवेक जी। मैं कह रहा हूं। आप अपना गिरेबान बचाने के लिए नहीं, न्यायपालिका- मैं गिरेबान नहीं बचा रहा। अब ये गलत बात है। ईश्वर जी, मैं अब ये गिरेबान गलत नहीं हो बचा रहा है। अब ये गलत हो रहा रहा। है। आप हॉस्पिटलों अब ये गलत हो रहा है। चिकित्सा अधीक्षक के पर्चे मार के देख लीजिए, मिलाड के कुत्ते का बिस्कुट भी उसमें परचेजिंग होके आता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो मतलब मैं इस बात पे जेल जाने को तैयार हूं, अगर खत्म कर दो, बाधा होती है। खत्म कर दो मिलाड न्यायपालिका के को। कुत्ते का बिस्कुट, इस तरीके की डिबेट मिलाड होती के है। घर के शराब, इस तरीके ऐसी की दवाएं डिबेट होती है। और चीजें चलिए, सरकारी ठीक है, पर्चे ठीक में है, जाती अगर है। अगर आते अगर हैं, नहीं होना चाहिए। अगर आप न्यायपालिका अगर को उठा रहे हैं, अगर अगर आप आप न्यायपालिका पे उठा रहे हैं, बहुत गलत है। तो पहले बहुत अपने गलत छोड़ है। के तौबा करिए। इसका मतलब आपको संविधान के ऊपर पुनीत जी, विश्वास नहीं है। खूब विश्वास है। इसका मतलब पुनीत आपको जी, सुप्रीम खूब कोर्ट में विश्वास है। विश्वास नहीं है। आप बिल्कुल नहीं है। पुनीत आप जी, बिल्कुल नहीं है। चर्चा करने लायक बिल्कुल नहीं है। पुनीत आप- जी, हम गंभीर इसका चर्चा नहीं हमें करना मालूम चाहते है, हैं। लेकिन आप आप गंभीर चर्चा नहीं करना आप चाहते और आपकी पार्टी हमें जो किसी कहना था, तरीके आपने से कही- न्यायपालिका पुनीत पर जी, आप विश्वास शांत करने वाले नहीं रहिए। है। आप तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे हम चलेगा, तो आप बोलने भी दे रहे हैं। बोल लेंगे क्या? ये विषय करना ही चाहना क्या चाहते आप किसी को चर्चा नहीं करने दे रहे हैं? अरे ये न्यायपालिका में सवाल उठा रहे हैं, अरे इसका भाई क्या तो शांत मतलब है? रहिए ना, हमें पूछना होगा, आप पूछेंगे। आप जबरदस्ती हर चीज में बोले जा रहे हैं। जब आपका समय है तब बोलिए। सुनील जी, जी बताइए, यहाँ तो सब डिबेट ही डिरेल कर दे रहे हैं। जो ये मुद्दा है जी। फ्री की चीजों का, इसका क्या औचित्य है? देखिए, आपने भी देखा कि श्रीलंका का हाल क्या हो गया। तो देखिए, फ्री चीजों को लेके आज पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल क्या है। इस पे तो चाहे मिलाड ने देर में ध्यान दिया है, मैं तत्काल ध्यान देना चाहिए और ऐसा आदेश होना चाहिए, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेगी। और और आप आप विवेक बातें जी की इस बात से जी। कितना इत्तेफाक रखते हैं जी। कि अगर मिलाद टोल दे देंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि मिलाद अगर टोल देना शुरू कर देंगे तो भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाएगा। इस बात से आप विवेक जी की कितना इत्तेफाक टोल ही रखते नहीं हैं? है, ऐसी नहीं, नहीं, आप बहुत- बोलने दीजिए, देखिए, ऐसा विवेक है- जी बोलने नहीं, दीजिए। नहीं, द्विवेदी जी, आपने भी देखा कुछ मिलाड ऐसे भी रहे जिनके ऊपर महाअभियोग भी चला। चला ना भाई, महाअभियोग भी कार्रवाई तो हुई ना। कार्रवाई हुई उनके ऊपर। तो ये संविधान में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका सबके लिए हो, नियम चाहे बनाए गए हैं। विधायिका हो, हमारे इस संविधान में सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। उस लक्ष्मण रेखा से जो भी बाहर जाएगा निश्चित रूप से उसको दंड का भागी होना पड़ेगा। तो अगर विवेक जी कह रहे हैं विवेक जी पर कोई साक्ष्य ऐसे होंगे तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो फ्री रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इस पे तो रोक लगना चाहिए। और द्विवेदी जी, फ्री रेवड़ियां अगर आप देने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उनको दो, जो गरीब हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, शोषित हैं, जिनके घर में रोटी और चिराग जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं रह गया है, आप उनको दीजिए। ये तो अच्छी बात है कि भाई उनको भी इस देश में जीने का हक है कि डिब्बी में कब तक जिंदगी गुजारेंगे अपनी। अगर उनके वहां फ्री व्यवस्था दे रहे हैं कोई चीज तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन कार वाले को, लग्जरी गाड़ियों वालों को और अच्छे लोगों को अगर सुविधा दे रहे हैं फ्री की तो ये तो गलत चीज है। और वैसे भी आप इस देश में गरीब और अमीर दो ही वर्ग रह गए हैं द्विवेदी जी, न कोई जाति न कोई धर्म रह गया। एक गरीब है, एक अमीर है, एक बकरी है, एक शेर है। इस दूरी को चाहे हमारे सर्वोच्च न्यायालय हो वो दूर करे या हमारे राजनीतिक दूर करें। अब स्थिति इस देश में यही हो गई है
और आपने भी देखा होगा कि फ्री चीजें आती कहां से आप लाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए मिलाट को कि हम 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ चीजें देंगे, कहां से देंगे? आज बिजली विभाग का हाल आप देख रहे हैं, जितनी बिजली चोरी बड़े बड़े घरों में ब्यूरोक्रेट्स वहां हो रही है, बटलर पैलेस कितने छापा पड़े हैं, और 5,000 के लिए बदलू राम बत्ती काटी जा रही है। ये कितनी दुखद घटना उत्तर प्रदेश की है। 5,000 रुपए ले, जो कांग्रेस कभी करती थी कि 5,000 रुपए के लिए किसान को 15 दिन एसडीएम की जेल में बंद होना पड़ता था। आज 5,000 रुपए के लिए बत्ती काटी जा रही है। दुबे जी और जो विवेक जी कह रहे थे, मैं इनकी बात पूर्ण सहमत हूं, मद्य निषेध वाली बात आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, लॉटरी का व्यवसाय उत्तर प्रदेश कितना चल रहा था और कितना उसे आय हो रही थी। लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में लॉटरी नहीं चलेगी, भले ही राजस्व का हमारा घाटा हो। आज क्या स्थिति है बताइए आप? कहाँ खड़े, लॉटरी बंद हो गई, अच्छे अच्छे परिवार बच गए। ये आपने अच्छा उदाहरण दिया। क्या हम भूखों मर रहे हैं? उससे हमारा विकास हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि मद्य निषेध बंद हो जाएगा, हमारे पास ईश्वर ने इतने संसाधन दिए हैं। कल्याण सिंह जी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए ना। मैं दो आपके नेताओं में वो चीज कहाँ है? द्विवेदी जी, 2 मुख्यमंत्रियों में व्यक्तिगत बहुत मानता हूं, एक मायावती जी को, एक कल्याण सिंह जी को। मायावती जी के भी कार्यकाल में जो भी रहा हो, आरोप भले लगे हों, लेकिन जो निर्णय उन्होंने ले लिया वो ले लिया। और ऐसा ही शासक उत्तर प्रदेश में होना चाहिए हमारा मुख्यमंत्री, कि ये नहीं है 36 विभाग दे दिए गए तो कान तेल डाले बैठे हुए हो। सोचो, हम लोग दुश्मन नहीं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, जगाते हैं आपको, देश के लिए दिन भर काम करते हैं, मरते हैं, उसके बावजूद हम ही को क्या कहा था, ब्लैकमेलर। पत्रकार आज दंड बैठक लगा रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। आखिर ये तानाशाही सरकार कब तक चलेगी? राहुल जी, ये जो जिस तरह से फ्री की चीजें दी जा रही हैं और चुनाव के समय दी जाती हैं, आगे वो धरातल पे नहीं उतरती हैं, तो आपको भी क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि इस पे कोई नीति बननी चाहिए कि ये फ्री की घोषणाएं ना हो, और यदि हो रही हो तो उसका एक ठोस प्लान होना चाहिए, पूरी प्लानिंग के तहत उसको दिया जाना चाहिए, ये घोषणाएं की जानी चाहिए कि हम इस आधार से इसको पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो है पूरा एक रेगुलेशन बनना चाहिए। और सबसे पहली बात की जो कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के समय जो घोषणाएं की जा रही हैं उस पे, और भी ऐसी घोषणाएं जैसे लैपटॉप बांटना, स्कूटी बांटना, मोबाइल बांटना, साड़ी बांटना, मंगलसूत्र बांटना, इस पे कोर्ट का ऐतराज है। न कि कई सारी योजनाओं के बारे में घोषणा करना, उस पर कोई ऐतराज नहीं है कि हर कोई चुनाव लड़ने जाता है तो अपने मैनिफेस्टो में कुछ वादे करता है, और उस वादे में अगर कोई नीतिगत बात है, कोई जो है कोई फैसले लेने की बात है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और एक प्राविधान इसलिए भी होना चाहिए कि अगर कोई भी नेता या कोई भी दल अपने मैनिफेस्टो में जो बातें ला रहा है, अगर उसे जो है चुनाव जीतने के बाद पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके खिलाफ जो है कुछ सजा का प्राविधान हो, जो भी है वो एक निर्धारित होना चाहिए। दूसरी चीज, आप भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली और कांग्रेस के काम करने की शैली आप समझिए। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में एक कानून लाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे राइट टू फूड कहा जाता है। उस कानून के तहत एक तय किया गया कि जो 22 रुपए किलो का चावल है उसको 3 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, और जो गेहूं है उसको 2 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, जो कई जगहों पे 18 है, कई जगहों पे 15 था, कई जगहों पे 20 था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका दाम था। और केरोसिन को 1 रुपए लीटर पे दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम प्रत्येक गांव में एक ऐसा सरकारी दुकान खोलेंगे, सरकारी गल्ले की दुकान खोलेंगे, जहां से 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा और 1 रुपए किलो केरोसिन का तेल मिलेगा। अब समझिए कि कांग्रेस पार्टी एक कानून लाती है, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जनता से कहती है कि राइट टू फूड, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम जो है अच्छे से खा सको, तुम एक सम्मानित जीवन जी सको, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जो है मौलिक अधिकार है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। दूसरी तरफ जो चावल का दाम 22 रुपया था, उसे 4 रुपया का 3 रुपया कांग्रेस ने किया, 18 रुपए से 2 रुपए कांग्रेस ने किया। उसी 4 रुपया 2 रुपए को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कहती है और मोदी जी कहते हैं मोदी का अनाज है, मोदी सबको फ्री में अनाज बांट रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, माइंड सेटअप इनका समझिए कि जो सरकार 22 रुपया का सामान 18 रुपया कम करके 4 रुपए में दे दी, जो सरकार 18 रुपए का सामान 100 रुपया कम के 2 रुपए करके दे दी, वो कहती है कि आपका अधिकार है, आप उसे लो, ये आपका मौलिक अधिकार है। और दूसरी सरकार मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, महज 4 रुपए
छोड़ते हैं, 2 रुपए छोड़ते हैं, उसमें से केरोसिन तेल गायब कर देते हैं और खूब जो है ढोल लगाते पीटते हैं कि मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। तो ये जनता की बेइज्जती और बदनामी है। ये सरासर जो है इस जनता के साथ जो मजाक हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, और जनता भी इसको समझ चुकी है कि कांग्रेस जो योजनाएं लाती है उसको कहती है कि राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जस्टिस, राइट टू होम। वो कहती है तुम्हारा अधिकार है, कि तुम्हारा संविधान में नहीं अधिकार, इसको तुम लो। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, तुम हमारे तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, तुम हमको उस बिहार पे हमको वोट दो, मोदी ने तुमको अनाज दिया है, तुम उस बिहार पे हमको वोट दो। तो ये बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं और लालच देते हैं। लेकिन जनता एक बार धोखा खा चुकी है, 2 बार धोखा खा चुकी है, इस बार किसी भी छलावे में नहीं आने वाली है। वो कांग्रेस के अधिकार वाली पार्टी को सरकार में लाएगी और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से जीतेगा। और इनको जो घूम घूम के आम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से आप देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसे शिवराज सिंह कर रहे हैं, अभी बस 2 मिनट में चला जाएगा तुम लोगों के खाते में, अभी रक्षाबंधन के दिन में 2 मिनट में चला जाएगा 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपया। तो जनता की बोली लग रहे हैं, इस जो है महान जनता को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब राहुल जी आपकी पार्टी ये इस बात में इत्तेफाक रखती है कि हम किसी भी ऐसी फ्री की चीजों की घोषणा चुनाव के समय में नहीं करेंगे। देखिए, नीतिगत फैसले तो करने पड़ेंगे, नीतिगत घोषणाएं करनी पड़ेंगी। हम पार्टी है ना, हम किस बिहार पे जाएंगे? हम कहेंगे ना कि हम राइट टू फूड लाएंगे, हम राइट टू हेल्थ लाएंगे, हम राइट टू एजुकेशन लाएंगे, हम शिक्षा जगत में बदलाव लाएंगे। कहना पड़ेगा ना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कहना पड़ेगा कि हम महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण देंगे। हमारा कमिटमेंट होगा, हमारा अपने पॉलिसी लेवल का कमिटमेंट है जिसको हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं हम आएंगे तो तुमको जो है हार देंगे, साड़ी देंगे, स्कूटी देंगे। चलिए, ठीक बात है राहुल जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, ये तो जनता का मजाक है ये, और ये जनता ये मजाक बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और हमारा आप सबसे निवेदन है और इस देश में तमाम सारे मीडिया चैनल से निवेदन है कि जिस दिन एनपीए से इस तरह का डिबेट करा देंगे उस दिन देखिएगा इस देश की क्या परिस्थिति। ठीक है राहुल जी। लाखों करोड़ों की लूट मची है मोदी सरकार की सह पे, मोदी के व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट में लाखों करोड़ों की लूट मची है मोदी और अडानी के माध्यम से। चलिए, ठीक है राहुल जी, फिर आते हैं आपके पास, राहुल जी फिर आते हैं आपके पास। विवेक जी बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े आरोप लगा दिए, फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात रखिए। देखिए द्विवेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रटा रटा बयान पूरा याद करके सुना रहे थे, उसमें कोई तथ्यात्मक बातें नहीं थी। इनकी तमाम सरकारों ने तमाम मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की, राइट टू फूड एक्ट की क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कभी न कर पाए। इनके कार्यकाल का जब आप एफसीआई के गोदामों का आंकड़ा निकालेंगे तो टनों अनाज वहाँ सड़ जाते थे और वो बियर कंपनियों को, शराब कंपनियों को औने पौने में बेच दिए जाते थे। हमने उसके रास्ते निकाले कि नहीं, हमारा अनाज हमारी जनता के काम आएगा। और हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी के समय भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, आपने दोनों सरकारों को देखे हैं किस समय लोग भूख से मरते थे, किस समय लोग भूखा नहीं सोते हैं। अभी हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, कौन एजेंसी है, किस संस्था ने, किस एनजीओ ने हंगर इंडेक्स को जारी किया है, कोई उसके तार्किक विषय पर नहीं रख पाएंगे। जिस देश में इसकी गारंटी भारत सरकार दे रही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको राशन मुहैया हो रहा है, उसमें कहते हैं कि हमने फूड बिल हम लाए थे। अरे लाए थे तो लागू तो नहीं किया आपने। और आपके समय में ही स्थितियां थी कि लोग भूख से मरते थे, अखबार इससे पटे रहते थे। आरटीआई भी कांग्रेस ही ले आई थी, आप उसके पर कतर रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं, आरटीआई भी और आएंगे राहुल जी, आएंगे आपके पास। दूसरी चीज सरकारी गल्ले की दुकान कौन लाया था गांव में? दूसरा चीज मेरा इस तरह इतना कहना था कि देखिए, ऐसे सरकार ने तमाम सी योजनाएं चला रखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेना चाहता है, ले, हमारा साधुवाद है, लेकिन इस काकस से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को निकलना होगा। बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लाभ वहां तक भी जाते हैं। आज अगर हम कहीं न्याय की उम्मीद लेके जाते तो सिवाय न्यायपालिका के सिवाय हमारे पास क्या रास्ता है। और जिस भी आप देखिए, जहाँ भी अधिकारियों को फ्री लेना होता वहाँ न्यायाधीश को नाम जरूर डाल देते हैं।
आप बताइए, एक बार पथकर देने के बाद दोबारा पथकर हमसे क्यों लिया जाता है? इसके बावजूद ये बात आपकी विवेक जी बहुत सही रही One time- कि जब इनको लाभ लेना होता है सरकारी बाबुओं को, जी। तो ये न्यायाधीश का भी नाम डाल देते हैं कि कहीं ना कहीं कि भाई आप भी उस दायरे में आ जाइए। न्यायाधीशों का भी ठीक बात डालते हैं, राजनीतिज्ञों का भी डाल देते हैं। आज स्थिति ये है कि मंत्री जी से लेके माननीय न्यायाधीश महोदय तक के कुत्ते का बिस्कुट सरकारी पर्चे होके आता है। मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता। ईश्वर जी एक गलत है। रुक जाइए, आते हैं, आप नहीं पुनीत जानते। जी, तो जी आएंगे आप नहीं, आप तो नहीं हमें जानते। जाने दीजिए। आप अगर नहीं आप न्यायपालिका पे अगर आप कोई नहीं आरोप जानते लगा भाई, रहे आप हैं तो चुप मुझे रहिए। जाना चाहिए, मुझे यहाँ बैठना नहीं, नहीं आ चाहिए। रहा है, जरूर न्यायपालिका जाएंगे। पे- एक पर्सन में जाने बैठना दीजिए, चाहिए। आप जी। इस तरीके से न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, न्यायपालिका इधर पे आते हैं। जो क्या- स्वतंत्र और निष्पक्ष है, कुछ नहीं निष्पक्ष है। निष्पक्ष नहीं नहीं है, है। आप नहीं जानते। क्यों लेते हैं? पैसा लेते हैं, क्या लेते हैं? आप इस हम नहीं तरीके जानते। से आरोप आप लगाएंगे बोल तो रहे इस तरीके से बातचीत जो नहीं हो बोल रहा पाएगी। सुनिए आप चलिए, आप बताइए, पत्रकार- क्या बताइए। क्या आप न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं? मैं जो कह रहा आप हूं, लगातार सुनिए। न्यायपालिका पे आरोप जो लगा कह रहे रहा हूं, सुनिए हैं। यार। बस सुन रहा उतनी देर से बैठा हुआ अरे भाई, है, मैं सुन नहीं सहन कर पाऊंगा। सुन न्यायपालिका पे अगर आप बहुत- आरोप लगा बहुत रहे आरोप लगे हैं, हैं, बहुत कौन महाभियोग में लगे हैं, कौन सा हमें बताइए। पैसा ले लिया? कौन सा आपसे ले लिया? किससे ले लिया? अरे भाई, अगर मेरे- आप न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे नहीं सुनना है। मेरे ही शिकायत नहीं, पे नहीं। हाईकोर्ट के जज साहब के ऊपर कार्रवाई आप मुझे मत बताइए। कौन से जज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो गई? अरे भाई पुनीत आप जी, बताइए शांत रहिए। कौन? नहीं ईश्वर जी एक मिनट, अगर न्यायपालिका पे ये आरोप लगाएंगे तो मुझे यहाँ बैठना उचित नहीं मत लगता बैठिए। है। ये बेवकूफी वाली बातें हैं। सुनिए तो अगर आप न्याय कम से कम क्या सुन आरोप लगा रहे हैं? सुनील उस जी आरोप- मैं सुन सुनील जी मैं सुनिए, सुन मेरी रहा बात हूँ, मैं सुनिए। सुन रहा हूँ, अरे बहुत भाई, देर- सुन कोई आरोप रहिए। लगा मैं रहा बहुत है। देर से सुन रहा हूँ। आप सुनना नहीं आप चाहते बार हैं। बार वहाँ न्यायाधीश के गंभीर कुत्ता मामला है, इस पे कुत्ते ध्यान का देना बिस्कुट चाहिए। लाता है। कौन लाता है? कौन लाता है? सरकार देती है। भाई आप पुनीत जी, बोल रहे हैं। स्वतंत्र एवं पुनीत निष्पक्ष जी, न्यायपालिका है। कुछ नहीं है, खराब हो रही नहीं है ना? नहीं है। तो आपकी सरकार भी पुनीत सुन लो जी, पहले बात, नहीं है। बात करते हैं पुनीत आप। जी, आपकी सरकार भी नहीं है। आप सुनो पहले बात। आपकी सरकार भी स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है। क्या डिबेट आप द्विवेदी जी भाई, से करवाएंगे? पुनीत नहीं जी, डिबेट मत करिए डिबेट। पुनीत जी, इसका कोई मतलब नहीं पुनीत होता जी, है। शांत रहिए। बार बार आप स्वतंत्र अरे एवं भाई, निष्पक्ष बात- न्यायपालिका पे बात आप बार बार सुनो, बता रहे बात हो। पूरी होने दीजिए। सुनाइए पूरी सुनाइए होने दीजिए, चलिए। आपका समय मैंने सिर्फ आएगा। इतना कहा कि देखिए, आप संज्ञान लें, अच्छी बात है। जो गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लोक कल्याणकारी शासन की जो मूलभूत अवधारणा है वो गरीबों को मिलनी चाहिए। इसके इतर अगर कोई ऐसी योजना आ रही है जिसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही कि साहब ये मुफ्त की रेवड़ी में आती है, अगर न्यायपालिका ये तय करने का मन बनाई और न्यायपालिका ये तय करना चाहती है तो थोड़ा सा अपने लिए भी एक मानदंड न्यायपालिका को स्थापित करने चाहिए कि जो ये बड़े बाबुओं के द्वारा उनको भी मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की व्यवस्था दी गई है। मैंने कहा, बहुत बेबाकी से मैं कह रहा हूँ, प्रदेश के मंत्रियों से लेकर के माननीय मुख्य न्यायाधीश, मैं नाम नहीं लूँगा, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कुत्ते के बिस्कुट भी सरकारी पर्चे पे खरीद के डॉक्टरों के माध्यम आप से कुत्ते के बिस्कुट पे ज्यादा विवेक जी, फोकस ये कर रहे बंद हैं। कर अब दीजिए। मैं- चलिए, पुनीत जी, बहुत हो गया सुनील विवेक जी, जी, मैंने बहुत देखा हो है। गया। सुनील जी, बहुत आप हो गया क्या चाहते विवेक हैं? जी, सुनील जी, बहुत हो गया जिस विवेक तरह जी। से जी। ये फ्री की चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, जी। तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम जो उठाया गया जी। ये सराहनीय है और पार्टियों को स्वतः नैतिक आधार पर इस पर रोक लगानी देखिए चाहिए? द्विवेदी जी, ये अति सराहनीय है। अगर हमारे मिलाड न होते तो आज देश की क्या स्थिति होती? आज देश बिक गया होता। खादी और खाकी इस देश को कहां पहुंचा देती, इसको बचाने वाले मिलाड भी हैं। अब मैं सब पे, चारों विधायिका हमारी हैं, कहीं न कहीं अच्छे भी लोग बुरे भी लोग, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस देश को बचाने में हमारे देश के मिलाडों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखिए अभी मंदिर मामला था, कितना पिछली बार बवाल हुआ, कोई भी मध्य प्रदेश के नहीं रिटायर्ड हाई कोर्ट के और- जज का बयान है कि इस देश में न्याय पाने के लिए हाथ पैर स्टील के होने चाहिए, हाथ चांदी के। बिल्कुल सही बात है दीदी। इसके लिए आपको कोर्टें बढ़ानी चाहिए ना, कोर्ट बढ़ाइए, जजों की संख्या बढ़ाइए तो आसानी से न्याय मिलेगा। नहीं, वो सरकार करेगी नहीं। सुनील जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। वो सरकार करेगी फ्री नहीं। चीजों को मैं भी विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। फ्री आप देना चाह रहे हैं तो 70 सालों से उसको दीजिए जो आज भी 70 सालों से विकास की राह जोड़ रहा है, वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का नहीं, जो गरीब है उसको आप दीजिए कि आपको हम लैपटॉप देंगे, सिखाएंगे आपको कि दुनिया कहां पहुंच गई है, आपको हम फ्री राशन देंगे, फ्री दूध देंगे कि आप हष्टपुष्ट रहो और श्रेष्ठ रहो। लेकिन सबको देना, अब 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री करें, कहां चलाओगे आप? क्या इस देश को श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं आप? आप पास इतना पैसा है, फ्रांस अमेरिका भाग जाएंगे, हम कहां चले जाएंगे मुल्क से? ये एक प्रश्न है द्विवेदी जी, इस पे सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है या आदेश के बहुत अच्छा किया है। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय का इंडिया गठबंधन जीतेगा, सारे लोग का जीतेगा। मेरा एक प्रश्न है
कि इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, कि आप जीतने के बाद जनता को कौन सी राहत दोगे जो जनता महसूस करे कि हमने कुछ परिवर्तन किया और उसको हमको फायदा मिला। चलिए ठीक है पुनीत जी, आप मुद्दे पर फाइनल कमेंट बताइए, कहां तक उचित है फ्री का देना और सुप्रीम कोर्ट को सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय लिया गया बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख करके तो आते हो लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत चीजें लिखी थी लेकिन किया कुछ नहीं। आज विवेक जी जो इतना नाराज हो रहे हैं ना कि हाँ वहां माननीय न्यायाधीश का कुत्ते का बिस्कुट आप आता है। विवेक जी से बाहर निकलिए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर ही आ विवेक रहा जी से हूं। प्रेम बाहर प्रदर्शित करिएगा। ईश्वरी जी मुद्दे पर ही आ रहा हूं। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप मैनिफेस्टो में लिख रहे हो, आम आदमी पार्टी की आप बात करते हो कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो पे लिखा था वो उसको किया, पूरा किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 45 करोड़ के घर उसने में पूरा मुफ्त में रहा। उसने 8 लाख का पूरा पता, पूरा एक किया। करोड़ का टीवी, उसने पूरा ये किया, काम का संबंध कहीं से किया, पाकिस्तान ये से डकैती लाओ है। चलिए पूरा किया। ठीक है उसने पूरा किया, ठीक है। उसने पूरा घोटाला अलाउ है। किया। आपने कितना पूरा 18 किया? साल बच्चों उत्तर शराब पिला प्रदेश रहे में हैं। आपने बच्चे शराब पिला भी अलाउ है। उत्तर प्रदेश क्या में बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आपने क्या पूरा कर बहुत दिया? किया, सब किया। कौन सी सड़कें बना दी? बहुत कौन सा बहुत कचरा बना बना दिया। कौन सा खत्म कूड़ा उठा करिए। दिया? खत्म कर रहा है। आप बताइए ना पुनीत जी, कितना कूड़ा उठा दिया? प्रदेश जगमगा रहा है। कितना कहाँ पुनीत जी, जगमगा रहा है? वही नहीं दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा है कि सड़क जगमगा कहाँ रहा है? खूब जगमगा वही रहा है। नहीं दिख रहा है। ठीक है, कूड़ा भरा ठीक हुआ है, आइए, हो मैं गया दिखाता हूँ, पुनीत जी, मैं दिखाता हूँ, पुनीत जी, मैं हो गया। दिखाता हूँ। मैं डंडैया मार्केट पुनीत में जी। दिखाता हूँ क्या क्या पोजीशन है। हो गया पुनीत आज जी। एक कूड़ा एक भी मिनट के बस्ती सुनिए। में आएगा। आज भी यूनिक बाजार के सामने गाड़ियां बाहर रोड पे खड़ी हुई ये है। नेशनल चैनल है, यहाँ पे बोलने की डिबेट नहीं हाँ, है। नेशनल विवेक चैनल जी, है इसीलिए विवेक बोल रहा जी। हूँ। आपने विवेक क्या जी, कह दिया? पुनीत जी, खाली काम चल रहा है। खाली आप एमओयू खाली आप एमओयू साइन करना जानिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। कंपनी खुली है। बस खाली जी, कहाँ खुली है बहुत दिखा दो। खुली है, बुक- अरे बुक एक नहीं, संडीला में। कंपनी बता दो कहाँ पे खुली है? पुलिस का कहाँ खुली है? दिखाओ। एक कंपनी दिखा दो। संडीला में चल रही है, कौन सा डिफेंस कॉरिडोर बन गया? संडीला में चल रही है। कौन सा बन गया डिफेंस पब्लिक कॉरिडोर? का प्रोडक्शन कौन सा डिफेंस कॉरिडोर बन गया? संडीला हो रहा कौन सा है। आपने खत्म करिए, हो गया, रोड बना हो दी? गया, कोई आप हो नहीं गया। बना पाए हो। पुनीत जी शांत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्वाचन आयोग से ये राय मांगी है, निहायत ही सराहनीय कदम है कोर्ट का। इस पे जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं इनको भी नैतिक आधार पे सोचना होगा कि इस तरह की योजनाएं जिसको वो भविष्य में पूरा नहीं कर सकते हैं, इस तरह की फ्री की चीजें नहीं बांटी जानी चाहिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पे आप क्या लेकर के आ रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया आवाज के साथ।